हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेमन घोस्ट को दिखाया जाता है जो अपने घोस्ट क्लो से जियान पर अटैक कर देता है। वो अटैक तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो अटैक जियान से टकरा जाता है। बट ये क्या, उस अटैक के टकराने से कुछ नहीं होता है। ये देखकर डेमन घोस्ट शॉक हो जाता है एंड एक डायरेक्शन की तरफ देखता है तो पाता है वहाँ पर जियान खड़ा है एंड जियान के पीठ पर अभी के लिए जेड कलर के बोन विंग्स हैं। जब लिटिल फेरी डॉक्टर एंड बाकी सभी ये देखते हैं तो वो राहत की सांस लेते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आकर खड़ी हो जाती है। अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। वो जियान से कहती है, जियान अभी के लिए तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। एंड ये कहकर लिटिल फेरी डॉक्टर डेमन घोस्ट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। डेमन घोस्ट भी बहुत तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी डेमन घोस्ट इल्यूजनरी 1000 स्पाइक से लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है। कई सारे आइस स्पाइक्स लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ये देखती है तो वो एक डोईकुई वॉल क्रिएट करती है एंड उन अटैक्स का सामना करने लगती है। जब डेमन घोस्ट ये देखता है तो वो अपने कई सारे आइस स्पाइक्स को मर्ज कर कर एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है एंड उससे लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक करता है। वो अटैक बहुत तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही अपने एरोडिंग हैंड को रेडी कर लेती है। डेमन घोस्ट स्वॉर्ड से लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर उस स्वॉर्ड को अपने एरोडिंग हैंड से पकड़ लेती है। लेकिन तभी अचानक से डेमन घोस्ट चिल्लाता है, एक्सप्लोड, एंड वो स्वॉर्ड एक्सप्लोड हो जाती है। जोरदार धमाके के साथ वो स्वॉर्ड कई सारे छोटे छोटे आइस ब्लेड में बदल जाती है एंड वो आइस ब्लेड बहुत तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही अपनी जी जान लगाकर उन अटैक्स को डॉज करने लगती है। वो अटैक्स को डॉज तो कर देती है बट कुछ आइस ब्लेड उसे लग जाते हैं जिससे अब उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। डेमन घोस्ट कहता है, लड़की तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो एंड अगर तुम पीछे हट जाती हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी अचानक से सभी को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील होती है। सभी लोग एनर्जी की सोर्स की तरफ देखने लगते हैं एंड पाते हैं ये एनर्जी जियान के हाथ से निकल रही थी। जियान के हाथ में अभी के लिए उसकी सी फ्लिपिंग सील थी जिसे जियान जानता था वो अपने नॉर्मल अटैक से डेमन घोस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए अभी के लिए जियान ने सी फ्लिपिंग सील को क्रिएट किया था। सभी लोग फील कर सकते थे वो एनर्जी कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। अब जियान अपनी सी फ्लिपिंग सील को डेमन घोस्ट की तरफ शूट कर देता है। सी फ्लिपिंग सील बहुत तेज़ी से डेमन घोस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। डेमन घोस्ट सी फ्लिपिंग सील को डॉज नहीं करना चाहता था बिकॉज ऐसा करने से उसके अहंकार को ठेस पहुंचती। कुछ ही देर में सी फ्लिपिंग सील डेमन घोस्ट के काफ़ी करीब पहुंच जाती है एंड तब उसे पता चलता है उसने अटैक को डॉज ना करने के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे पता चल चुका था सी फ्लिपिंग सील बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो तुरंत अपनी एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है बट अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो कोई डिफेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। सी फ्लिपिंग सील सीधा जाकर डेमन घोस्ट से टकरा जाती है। जोरदार आवाज़ सुनाई देती है एंड आसमान में एक जेड ग्रीन कलर का मशरूम क्लाउड फॉर्म हो जाता है। सभी लोग जियान की पावर को देखकर शॉक्ड थे। इधर जियान भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आ जाती है एंड कहती है, जियान केयरफुल रहना, तुम्हारा ये अटैक डेमन घोस्ट को घायल तो कर सकता है बट उसे मार नहीं सकता है। जियान हाँ में सिर हिला देता है। तभी अचानक से आसमान में मौजूद मशरूम क्लाउड गायब हो जाता है एंड सभी को एक बैरियर दिखाई देता है जिसके अंदर से कुछ देर बाद डेमन घोस्ट बाहर आता है जो जियान से कहता है, क्या इतना बकवास अटैक तुम्हारा ट्रम्प कार्ड था? तुमने मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है। भले ही अभी के लिए डेमन घोस्ट ये जता रहा हो कि वो इस अटैक से बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है बट सच्चाई तो ये थी कि जियान के इस अटैक ने उसे घायल कर दिया था। डेमन घोस्ट बहुत तेज़ी से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है
अभी के लिए वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जियान अचानक से अपने बोन विंग्स फड़फड़ाता है एंड अपने ओरिजिनल स्पॉट से गायब हो जाता है। जियान के वहाँ से गायब होते ही वहाँ पर डेमन घोस्ट प्रकट हो जाता है, जिसने अपने घोस्ट क्लॉ से उस जगह पर अटैक किया था। एंड अगर जियान 1 सेकंड की भी देरी करता तो अभी के लिए जियान मर चुका होता। जियान भागने लगता है, डेमन घोस्ट उसका पीछा करने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी फिस्ट से डेमन घोस्ट पर अटैक कर देती है। डेमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक का सामना करता है। वो दोनों ही पीछे चले जाते हैं, लेकिन अब डेमन घोस्ट फिर से जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब जियान देखता है तो वो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को भी एक्टिवेट कर देता है एंड अपनी जी जान लगाकर डेमन घोस्ट के अटैक से बचकर भागने लगता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये देखती है तो वो अपने हाथ में मौजूद सील्स को बहुत तेजी से चेंज करने लगती है, जिस वजह से अचानक से ही उसकी पावर बढ़ने लगती है। इधर जियान अपनी जी जान लगाकर भाग रहा था, जिस वजह से वो बहुत जल्दी ही बुरी तरह से एग्जॉस्ट होने वाला था। तभी अचानक से उसके सामने लिटिल फेरी डॉक्टर प्रकट हो जाती है, जो अभी के लिए पहले से अलग लग रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर डेमन घोस्ट भी रुक जाता है। वो देखता है लिटिल फेरी डॉक्टर अब पहले से अलग लग रही है एंड उसकी पावर भी बढ़ चुकी है। जब जियान देखता है तो समझ जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर ने पॉइजन का यूज़ किया है अपनी पावर बढ़ाने के लिए एंड ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, इसे मैं संभालती हूँ, तुम कुछ टाइम तक रेस्ट करो। तो जियान कहता है, तुम कुछ टाइम तक इसे संभालो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। लिटिल फेरी डॉक्टर को बिल्कुल भी पता नहीं था जियान क्या करने के बारे में सोच रहा है, बट वो जानती थी जियान जरूर कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला था। लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत कहती है, ठीक है। जियान जब ये सुनता है तो वो अपने पंख फड़ाफड़ा कर उस जगह से दूर जाने लगता है। जब डेमन घोस्टे देखता है तो वो जियान पर एक आइस ब्लेड से अटैक कर देता है। वो अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है एंड वो अपनी डोईक्वी से इस आइस ब्लेड के अटैक को रोक देती है एंड कहती है, तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। तो डेमन घोस्ट कहता है, भले ही तुम्हारी पावर बढ़ चुकी हो बट तुम अभी मुझे टक्कर नहीं दे सकती हो। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, अच्छा ऐसी बात है। अचानक से वो अपने हाथ को मूव करती है एंड दो बहुत ही बड़े स्नेक्स को क्रिएट कर देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर इन स्नेक्स से डेमन घोस्ट पर अटैक कर देती है। स्नेक्स बहुत तेजी से डेमन घोस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। डेमन घोस्ट जब देखता है तो वो अपने आइस स्पाइक से इन स्नेक्स को रोकने की कोशिश करता है। आइस स्पाइक्स तेजी से स्नेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्नेक्स एक ग्रे कलर के फॉग से उन सभी आइस स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड अचानक से डेमन घोस्ट के सामने प्रकट हो जाते हैं। जब डेमन घोस्ट देखता है तो वो मिरर सील का यूज करता है। दोनों स्नेक्स डेमन घोस्ट पर अटैक करते हैं, बट डेमन घोस्ट अपनी मिरर सील से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो ब्लैक फॉग से 2 हैंड्स क्रिएट करता है, जो सीधा जाकर उन स्नेक्स को पकड़ लेते हैं एंड उन स्नेक्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। स्नेक्स के डिस्ट्रॉय हो जाने से लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहती है, तुम मेरे पॉइजन का स्वाद तो जरूर चखना चाहोगे। अचानक से ही आसपास से बहुत ही छोटी मात्रा में पॉइजनस फॉग सीधा जाकर डेमन घोस्ट की बॉडी के अंदर घुस जाता है। जब डेमन घोस्ट फील करता है तो वो शॉक हो जाता है, बट तभी अचानक से वो एक आइस क्रिस्टल से खुद को कवर कर लेता है एंड अपनी पावरफुल डोईक्वी से लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इधर जियान 2 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर रहा था एंड कुछ देर बाद उसका मर्ज कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद उसके हाथों में एक एंग्री बुद्धा लोटस दिखाई देने लगता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। वो तुरंत अपनी डोईक्वी बाहर निकालती है एंड अपनी पावरफुल डोईक्वी से एक पावरफुल फिस्ट अटैक रेडी करती है, जिसके बाद वो इस फिस्ट अटैक को डेमन घोस्ट पर लॉन्च कर देती है। डेमन घोस्ट इस अटैक का सामना कर लेता है। तभी वो देखता है जियान के हाथ में अभी एक एंग्री बुद्धा लोटस दिख रहा है, फायर लोटस दिख रहा है। उसने हानफेंग के मुंह से सुन रखा था जियान के पास एक फायर लोटस डाउ टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट हानफेंग को अभी के लिए
इस फायर लोटस से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बिकॉज वो था एक 7 स्टार डाउजोंग। इधर जियान भी जानता था 2 हेवनली फ्लेम से क्रिएट किया गया एंग्री बुद्धा लोटस डेमन घोस्ट का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अचानक से वो कुछ सोचता है। उसके माथे पर मौजूद बोन चिलिंग फ्लेम में अचानक से मूवमेंट होने लगती है। अचानक से उस माथे वाले सिंबल से बोन चिलिंग फ्लेम बाहर आने लगती है एंड जियान इस बोन चिलिंग फ्लेम को इस एंग्री बुद्धा लोटस में डालने लगता है एंड इन तीनों हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करने लगता है। 3 हेवनली फ्लेम्स के मर्ज होने की प्रोसेस की वजह से आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड काफ़ी सारे वॉरियर्स को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है। उनकी डोईकुई भी उन्हें इस हाई टेम्परेचर से नहीं बचा पा रही थी। ओल्ड डेमन भी समझ जाता है जियान कुछ बहुत ही खतरनाक कर रहा है। वो डिसाइड करता है वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेगा। वो तुरंत एक आइस क्यूब के ज़रिए वो अपनी बॉडी के अंदर बचा हुआ पॉइजन बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो एक फिस्ट से लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है। यह अटैक इतना जल्दी हुआ था कि लिटिल फेरी डॉक्टर इसे डॉज नहीं कर पाती है। अटैक सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर से टकराता है। लिटिल फेरी डॉक्टर्स कई कदम पीछे चली जाती है एंड खून की उल्टियाँ करने लगती है, बट वो अपने खून से ओल्ड घोस्ट पर ही अटैक कर देती है। अटैक सीधा जाकर ओल्ड घोस्ट से टकराने ही वाला था, तभी अचानक से ओल्ड घोस्ट अपने आइस क्यूब से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, लड़की अगर तुम अभी के लिए यहाँ से भाग जाती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा एंड ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ नहीं कहती है, बस वो अपने पावरफुल डोईकुई के साथ अटैक करने के लिए ओल्ड डेमन घोस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जब डेमन घोस्ट देखता है तो वो समझ जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं मारेगी एंड वो कहता है, ठीक है तुम्हें मारना ही सही रहेगा। डेमन घोस्ट एंड लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं एंड इस बार लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लगातार खून की उल्टियाँ करने लगती है। जब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की ये हालत देखता है तो समझ जाता है उसका 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस भी डेमन घोस्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अब जियान अपनी बॉडी के अंदर से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम निकालता है, जिसे उसने फैंगेन से हासिल किया था। जियान कहता है भले ये एक रियल हेवनली फ्लेम ना हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड शायद इसके इन तीनों हेवनली फ्लेम में मिलने के बाद एंग्री बुद्धा लोटस की पावर और ज़्यादा बढ़ जाए। ये सोचकर जियान लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम के एक क्लस्टर को इस 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस में डाल देता है। अचानक से ची ची आवाज़ सुनाई देती है एंड एंग्री बुद्धा लोटस की पावर बढ़ने लगती है। जहाँ जियान अपने काम में लगा था, वहीं इधर फर्स्ट एल्डर एंड हान फैंग के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर रहे थे एंड एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। अभी के लिए हान फैंग के उनसे ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से फर्स्ट एल्डर डिसएडवांटेज में थे। हान फैंग कहता है, फर्स्ट एल्डर आज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं, वो इंसान वो इंसान नहीं, वो ह्यूमनॉइड घोस्ट जिसके पास उसकी हेवनली फ्लेम भी नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये फर्स्ट एल्डर का हान फैंग के लिए टॉन्ट था। हान फैंग गुस्से में कहता है, फर्स्ट एल्डर अगर आज मैं इन सभी डिसाइपल्स के सामने तुम्हारी बुरी से बुरी हालत कर दूं तो मुझे कुछ मत कहना, बिकॉज इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये कहकर हान फैंग अपने डोईकुई बाहर निकालने लगता है। जब फर्स्ट एल्डर ये देखते हैं तो वो भी अपनी डोईकुई बाहर निकालने लगते हैं। इधर हान फैंग अपने डोईकुई बाहर निकाल रहा था, तभी अचानक से वो फील करता है उसकी डोईकुई आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। किसी एनर्जी से टकराकर उसकी डोईकुई वापस लौट आ रही है। इधर फर्स्ट एल्डर के साथ भी सेम चीज़ होती है। सभी लोग अब देखने लगते हैं वो मिस्टीरियस एनर्जी कहाँ से आ रही है एंड फाइनली एक डायरेक्शन में उन सभी की नज़र रुकती है। वहाँ पर जियान खड़ा हुआ था। जियान के पीठ पर उसके बोन विंग्स थे एंड जियान के हाथ में अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस था, जो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि अभी के लिए ये एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ज़्यादा कलरफुल था। इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एक एलाइड डाउजोंग भी इससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हान फैंग
एंड फर्स्ट एल्डर शॉक के साथ कहते हैं, जियान का फायर लोटस अभी के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। इधर ये लोग ये सोच रहे थे, वहीं जियान अब अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डेमन घोस्ट की तरफ शूट कर देता है। एंग्री बुद्धा लोटस डेमन घोस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। डेमन घोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़कर फायर लोटस पर फोकस करने लगता है। वो समझ जाता है इससे उसका बचना नामुमकिन है। वो तुरंत अपनी बॉडी से बहुत सारा ब्लैक फॉग निकालता है, जिसके बाद वो कहता है, विंटर कोल्ड ब्लड। वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसका खून उस ब्लैक फॉग में मिल जाता है एंड अचानक से आसमान में वाइट फॉग फैलने लगता है। ये वाइट फॉग बहुत ज़्यादा ठंडा था, यहाँ तक कि इस वाइट फॉग की वजह से अभी के लिए आसमान से बर्फ़ के गोलों की बारिश भी होने लगी थी। फर्स्ट एल्डर, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान जैसे कुछ पावरफुल वॉरियर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वॉरियर्स को ठंडी लग रही थी। यहाँ तक कि डेमन फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स एंड जियानन अकेडमी के एल्डर्स को भी ठंडी लग रही थी। वो सभी अपनी डुइक्वी से अपनी प्रोटेक्शन करने लगते हैं। इधर एंग्री बुद्धा लोटस उस वाइट फॉग के अंदर घुस जाता है। किसी को समझ नहीं आता है आखिर क्या हुआ, बिकॉज किसी भी एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सभी को लगने लगता है इस वाइट फॉग ने एंग्री बुद्धा लोटस को फ्रीज कर दिया है। लेकिन तभी अचानक से फर्स्ट एल्डर जोर से चिल्लाते हैं, इनर अकेडमी के सभी एल्डर्स जल्दी से इनर अकेडमी के सभी डिसाइपल्स को इस जगह से दूर लेकर जाओ। इधर हान फैंग भी पीछे हटने लगता है। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर सभी एल्डर्स तुरंत काम पर लग जाते हैं एंड सभी डिसाइपल्स को उस जगह से दूर ले जाने लगते हैं। इधर डेमन फ्लेम वैली के एल्डर्स एक्सपर्ट भी वहाँ से भागने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन को लेकर उस जगह से दूर चली जाती है। फर्स्ट एल्डर भी उस जगह से दूर चले जाते हैं। तभी अचानक से शांत ब्लैक वाइट फॉग में से एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है, उन्हें एक फायर वेव दिखाई देती है जो ब्लैक एंड वाइट फॉग के अंदर से निकली थी एंड इसने डेमन फ्लेम वैली के कई सारे एल्डर्स को जलाकर खाक कर दिया था। आसपास के कई किलोमीटर्स एरिया में फैले हुए पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था। इनर अकेडमी की कई सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं, अभी एक और एनर्जी वेव, फायर वेव आने वाली है। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स, एल्डर्स एंड बाकी सभी लोग और ज़्यादा दूर जाने लगते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर देखते हैं अभी कुछ डिसाइपल इनर अकेडमी में रह गए हैं। वो जल्दी से कहते हैं, सभी डिसाइपल्स जल्दी से भागो, अभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल फायर वेव आने वाली है। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर सभी डिसाइपल्स तेज़ी से इधर उधर भागने लगते हैं। वो अपनी जी जान लगाकर इधर उधर भाग रहे थे एंड छिपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे। तो गाइज, आपको क्या लगता है एंग्री बुद्धा लोटस इनर अकेडमी का क्या हाल करेगा, डेमन घोस्ट का क्या हाल करेगा, कमेंट कर ज़रूर बताना।